दरवाजों को खोलने पाए, उन्नति के दरवाजों को खोलने पाए, चंगाई के दरवाजों को खोलने पाए, अवसर के दरवाजों को खोलने पाए। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, जिसे परमेश्वर खोलता है उसे कोई बंद नहीं कर सकता, और जिसे परमेश्वर बंद करता है उसे कोई खोल नहीं सकता है। हालेलुया। परमेश्वर आपके जीवन के लिए आशीष के दरवाजों को खोले, और परमेश्वर हर एक ऐसे विनाश के दरवाजे जो शैतान ने आपके लिए खोल के रखा है उसे परमेश्वर बंद कर देने पाए। आमीन। हालेलुया। हमारे पास चुनाव है कि हम सही दरवाजों को हम चुने कि आप गलत दरवाजों को चुने। मेरे प्रियो, आपका और मेरे पास में विकल्प है, चुनाव है कि क्या हम सही दरवाजों का चुनाव कर रहे हैं कि गलत दरवाजों का चुनाव कर रहे हैं। चुनाव आपके पास और मेरे पास है। ऐसा ही दरवाजा है मेरे प्रियो, एक दरवाजा फंदों का दरवाजा। मैं आज मेरे प्रियो आपके सामने मैं द्वार के विषय में मेरे प्रियो जो बाइबल कहती है उन विषयों को मैं लेके आया हूं कि द्वार क्या है। द्वार मेरे प्रियो ऐसा चीज है जो सुरक्षा के लिए है। आमीन। दरवाजे क्यों लगाते हैं? सुरक्षा के लिए द्वार लगाते हैं। अच्छी चीजों को द्वार के द्वारा अंदर लाया जाता है और बुरी चीजों को द्वार के द्वारा बाहर निकाला जाता है मेरे प्रियो। उसी प्रकार से हमारे पास चुनाव है कि हम बुरे चीजों के लिए दरवाजे खोल रहे हैं कि हम अच्छी चीजों के लिए दरवाजों को खोल रहे हैं। मेरे प्रियो, ऐसा दरवाजा है एक जिसे फंदे का दरवाजा कहते हैं। आइए मेरे साथ निकालेंगे उत्पत्ति की पुस्तक, उसका 4वां अध्याय और उसके 7वें वचन में से पढ़ेंगे। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 4वां अध्याय और उसके 7वें वचन को हम पढ़ेंगे। उत्पत्ति 4:7। यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण नहीं की जाएगी, और यदि तू भला न करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है। यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण नहीं की जाएगी, और यदि तू बुरा करे तो पाप द्वार पर छिपा हुआ। पाप कहां छिपा हुआ है? द्वार पर छिपा हुआ है। मेरे प्रियो, ये बात परमेश्वर मेरे प्रियो कैन को परमेश्वर कहता है कि जब कैन अपने भाई जब हाबिल को जब मार दिया, परमेश्वर मेरे प्रियो वहां पर आता है और परमेश्वर कहता है मेरे प्रियो कैन से, कहता है कैन कैन तेरा भाई हाबिल कहां है? तो कहता है मुझे क्या पता। आज परमेश्वर हमसे पूछता है तेरा भाई कहां है? जिसकी हत्या कैन ने मेरे प्रियो कर दिया, अपने भाई हाबिल की हत्या, परमेश्वर उससे पूछता है तेरा भाई कहां है? और वो भाई कहता है मुझे नहीं पता कि मेरा भाई कहां है। मेरे प्रियो, वो कहता है उस जलन के कारण से कैन ने अपने भाई को मार दिया, क्योंकि हाबिल की भेंट परमेश्वर को ग्रहण की गई। क्या हुआ? हाबिल की जो भेंट थी, उत्तम से उत्तम चीजों को परमेश्वर की वेदी में मेरे प्रियो हाबिल ने लेके आया, और हाबिल ने अपने भेंट को जैसी परमेश्वर की वेदी पे रखा, उसकी भेंट मेरे प्रियो परमेश्वर ने ग्रहण कर लिया। लेकिन कैन ने मेरे प्रियो वो बचा खुचा और वो जो उत्तम थे, उत्तम से बेकार चीजों को लाके परमेश्वर के समक्ष में रखा। परमेश्वर ने मेरे प्रियो हाबिल की भेंट को ग्रहण नहीं किया। तब मेरे प्रियो कैन के भेंट को परमेश्वर ने ग्रहण नहीं किया। तब मेरे प्रियो कैन देख के जलन से कि मेरे भाई की हाबिल की भेंट परमेश्वर ने ग्रहण कर लिया, लेकिन मेरी भेंट को ग्रहण नहीं किया। कैन मेरे प्रियो हाबिल के पास गया और उसको मार दिया। परमेश्वर ने देखा और परमेश्वर ने मेरे प्रियो कैन से पूछा तेरा भाई कहां है? वो कहता है मुझे नहीं पता मेरा भाई कहां है। जिस भाई को मारा, परमेश्वर ने पूछा तेरा भाई कहां है? वो कहता है मुझे नहीं पता। तब परमेश्वर उसे कहता है यदि तू भलाई करता तो निश्चित तौर से तेरी भेंट ग्रहण की जाती, लेकिन तूने क्या किया? तूने बुराई किया, तूने हत्या किया, इसलिए पाप द्वार पर छिपा हुआ है कि वो कैसे तेरे अंदर में प्रवेश करे। परमेश्वर मेरे प्रियो आज के दिन आपको और मुझको चेतावनी देता है, गलत करने से पहले
आप और मैं मेरे प्रियो अपने मन में सोचे, क्या मैं गलत कर रहा हूं, मेरी मनसा क्या गलत है, मेरी मनसा क्या है। सबसे पहली बात मेरे प्रियो, हमारी मनसा, मेरी मनसा काम करने के पीछे एक इंसान की क्या होती है, मनसा होता है। कैन के मन में ये आया, उसकी मनसा ये थी, मैं अपने भाई हाबिल को मार लूंगा तो इसकी भेंट क्या हो जाएगी, ग्रहण नहीं की जाएगी। मेरे प्रियो परमेश्वर चेतावनी देता, हमारी मनसा क्या है, चेतावनी है मेरे प्रियो, अंत के दिनों में बहुत से चिन्ह होंगे, भूकंप होंगे, काल होंगे, महामारी होगा, युद्ध होगा। धोखा ना खाओ, धोखा ये है कि मैं नहीं गिरूंगा, गलती नहीं करूंगा, उसके साथ जो उनके साथ हुआ वो मेरे साथ नहीं होगा। जो सोचता है कि मैं खरा हूं, धोखा ना खाओ, सचेत रहो, गिर न जाओ। फंदे का दरवाजा शैतान लगाया है और शैतान हमेशा धोखा देता है। मेरे प्रियो, कैन को मेरे प्रियो शैतान ने धोखा दिया कि अपने भाई को तू मार देगा तो तेरी भेंट ऑलरेडी ग्रहण कर दिया जाएगा। लेकिन मेरे प्रियो, उसके ऊपर में न्याय आ गया, एक ऐसा दरवाजा अपने लिए खोल दिया। कैन ने अपने जीवन के लिए एक ऐसा दरवाजा खोल दिया कि पाप उसके दरवाजे पर खड़ा हुआ था। मेरे प्रियो, बहुत बार आपके पास और मेरे पास चुनाव होता है कि हम अपने जीवन के लिए कौन से दरवाजे को खोल रहे हैं। कैन ने अपने जीवन के लिए मेरे प्रियो ऐसा दरवाजा खोल दिया जो विनाश का दरवाजा था। एक ऐसा फंदा उसके जीवन के ऊपर में आ गया। यदि मेरे प्रियो परमेश्वर से प्रेम रखता तो शायद उसके लिए दरवाजे कभी नहीं खुलते। लेकिन मेरे प्रियो, अपने ही कारण उसके पास में चुनाव था, ऐसा दरवाजा जो उसके लिए फंदे का कारण बन गया। बहुत बार मेरे प्रियो, आप और मैं फंदे को, दरवाजे को खोल लेते हैं। मेरे प्रियो, इब्रानी शब्द में जैसा चोर शेर दरवाजे के पास में बैठा रहता है, और मेरे प्रियो उसी प्रकार से कहता है, तेरे दरवाजे के पास चलता हुआ वो क्या रहा है, पाप आ रहा है। शैतान तेरे दरवाजे के पास में चलता हुआ आ रहा है। याद रखिए, बहुत बार मेरे प्रियो छोटी छोटी चीजें हमारे जीवन के लिए एक फंदा बन जाता है। क्या फंदा बन सकता है? सोचते हैं मैं इसमें नहीं फंसूंगा, मैं तो बिल्कुल निकल जाऊंगा, मैं तो बहुत बुद्धिमान हूं। लेकिन मेरे प्रियो, वो शैतान क्या है, द्वार के पास में खड़ा रहता है। पहला पत्रस उसके 5:8 में क्या लिखा हुआ है, देखो शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस ताक में है कि किसको फाड़ के। शैतान इस ताक में रहता है कि जैसे ही तू दरवाजा खोलेगा, फंदे का दरवाजा, वो क्या बन जाएगा तेरे लिए, फंदा बन जाएगा। छोटा सा झूठ, छोटे से झूठ में क्या होगा, थोड़ा सा झूठ 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 झूठ, और एक इंसान को क्या करता है, वो मान देता है। थोड़ा सा झूठ, झूठ उस रस्सी के समान है जो मेरे प्रिय इंसान के पैर में लगता है, और धीरे धीरे एक झूठ, दो झूठ, तीन झूठ, और वो झूठ झूठ करते 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 मेरे प्रियो एक सत्य को छुपाने के लिए कई झूठ को भूलना पड़ जाता है लोगों को। मेरे प्रियो, इसलिए उस सत्य को आप और मैं सत्य ही बोले, ताकि आप और मैं उस झूठ के फंदे में ना फंसे। मेरे प्रियो, वो झूठ उस रस्सी के समान है, एक इंसान को पूरी तरीके से लपेट देते। ये क्या भी है, एक फंदे का दरवाजा है। ऑप्शन, चुनाव मनुष्य अपने जीवन के लिए ही खोल देता है। आमेन, हालेलुया। हमारी यही प्रार्थना है मेरे प्रियो कि तेरा दरवाजा सुरक्षित रहने पाए। आमेन। विनाश का दरवाजा, आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा, जीव का घमंड, ये परमेश्वर की ओर से नहीं है, ये शैतान की ओर से है। शैतान को समझ सकते हैं कि आत्मा के काम और शरीर के काम के द्वारा। मेरे प्रियो, टीवी एक विनाश का दरवाजा है। इंटरनेट थोड़ा समय खोल लूं, हम इंटरनेट को स्क्रॉल करते 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 कुछ चीजें ऐसी आ जाती हैं मेरे प्रियो कि हम उसमें हम चले जाते हैं, फिर उसके अंदर और चले जाएं, उसके अंदर और चले जाएं, उसके अंदर में और चले जाएं। ऐसे करते करते इंसान उस विनाश की दरवाजे की ओर बढ़ता चला जाता है। मुझसे कुछ नहीं होगा, मैं निकल के आ जाऊंगा, और वो इंसान निकल के आता नहीं है। कैसे? एक पिंजरे के समान। ठीक है, यहाँ पर चैन भैया हमारे गोदाम ने तो पिंजड़ा लगा दिए, टमाटर डाल दिए उसमें, ठीक है, चुहाया होगा पीछे से। नहीं नहीं नहीं, जाना नहीं बेटा। अरे नहीं मम्मा, मैं जाऊंगा, ऐसा टमाटर को खाऊंगा और ऐसे निकल जाऊंगा।
ठीक है, कोशिश भी किया होगा, झूला में ऐसा बैठा हुआ, कुछ नहीं हो रहा, अब जाऊंगा। मम्मा बोले नहीं नहीं तेरा जाना नहीं है। अरे मम्मा तुम समझते नहीं, कितनी बार मैं गया, कितनी बार मैं निकल गया, अब बोलेगी अब मैं जा रहा हूँ। बोले ना 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 बेटा नहीं जाना है। चूहा बोला उधर, तुम जानती नहीं मम्मा मैं तुरंत निकला। जैसी गया टमाटर के अंदर फट से रहा, क्या हो गया, दरवाजा बंद। निकलने की कोशिश कर रहा, मम्मी बोली मैं भी आ रही हूँ बचाने, वो बचाने गई, वो भी फट से रही, दरवाजा। एक टमाटर के लालच में 3-4 चूहा अंदर चले गए। क्या कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस, ठीक है, मैं निकल ही आऊंगा। और इंसान क्या हो गया, खत्म। एक बार दरवाजा बंद हुआ, ये क्या है, इंटरनेट। चूहा जैसे घुस गया एक टमाटर के लालच में, अपनी जिंदगी को तबाह कर दिया। निकल ही आऊंगा, मैं तो फंसूंगी नहीं, तुरंत इंटरनेट में चले गए। इंटर मतलब अंदर, नेट मतलब जाल। उस जाल के अंदर जैसे गया इंसान फंस गया। मेरे प्रियो, अभी अभी टीवी न्यूज में आप लोगों ने देखा होगा कि एक माँ ने अपनी बेटे, दिल्ली की कहां की खबर है, एक माँ ने अपनी बेटी से कहा बेटी मोबाइल मत चलाओ, तीनों ने छत से कूद कर तीनों ने आत्महत्या कर दिया। कितने लोगों ने देखा, ठीक है? तीनों बेटी एक साथ, मेरे प्रियो, अपने घर के छत से कूद के तीनों ने एक साथ अपनी जान को देते। उन्होंने कहा कि हम खाना के बिना रह सकते हैं, लेकिन हम इंटरनेट के बिना नहीं रह सकते। बी केयरफुल, हम कहीं ऐसे मेरे प्रियो दरवाजे को तो नहीं खोल रहे हैं जिस दरवाजे में हम फंस जाएं। बाइबल कहती है एक विंडो है ना, ये क्या है, विंडो, विंडो 7, विंडो 8, विंडो 9, अभी मेरे प्रियो लेटेस्ट वर्जन आता है, विंडो 11 चल रहा है ना, सॉफ्टवेयर चलता है कंप्यूटर के अंदर में। मेरे प्रियो विंडो मतलब होता है खिड़की, खिड़की से भी घुस जाते हैं। आज मेरे प्रियो खिड़की से अंदर आते हैं और निकलते कहां से हैं, दरवाजे से। समस्या कहां से आता है, खिड़की से, और जाता कहां से है, दरवाजे के अंदर से। परमेश्वर मेरे प्रियो यहाँ पर लिखा हुआ है कि विनाश तेरे दरवाजे के अंदर में छिपा हुआ, पाप तेरे दरवाजे के पास में छिपा हुआ है। बी केयरफुल, कहीं आप और मैं मेरे प्रियो उस दरवाजे को तो नहीं खोल रहे हैं। आज प्रार्थना करने की जरूरत है हमारे बच्चों के लिए, कि हमारे बच्चों के लिए कहीं ऐसे द्वार तो नहीं खुल रहे हैं। बी केयरफुल, सावधान होने की जरूरत है मेरे प्रियो, कि कहीं हम ऐसे दरवाजे को तो नहीं खोल रहे हैं। आमीन, हालेलुया। आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा, जीव का घमंड जो कि परमेश्वर की ओर से नहीं है। टीवी भी मेरे प्रियो एक विनाश का दरवाजा, जवानी का अभिलाषा प्रभु देख रहा है कि मेरे प्रियो कि कहीं लोग उसमें फंसे ना। मेरे प्रियो उसमें से निकल, बहुत मुश्किल से निकला जा सकता है और निकालने वाला केवल परमेश्वर ही है। आमीन। यदि ऐसे चीजों में यदि कोई फंसा है तो मैं कहता हूं आज ही तौबा कर ले, आज ही मेरे प्रियो परमेश्वर के पास आए। जीवन को विनाश के दरवाजे पर मेरे प्रियो खड़ा नहीं करना है, सावधान रहना है कि कैसे सर्वशक्तिमान के विरोध में मैं पाप करूं, कैसे मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर के विरोध में जाऊं। हे प्रभु मुझे इस पाप के दरवाजे से बचा ले, इस फंदे के दरवाजे से बचा ले, कहीं हम इसमें फंस न जाएं। मेरे प्रियो परमेश्वर ही है जो निकाल सकता है। आमीन। मत्ती के सुसमाचार में लिखा हुआ है एक ऐसा दरवाजा है, अवसर का दरवाजा, अवसर को बहुमूल्य जाने। आमीन। अवसर बार बार नहीं आता है, इंसान को अवसर एक बार मिलता है मेरे प्रियो, और उस अवसर को कभी भी गंवाना नहीं है। बाइबल में लिखा हुआ अवसर को बहुमूल्य जानो। जब आपको मेरे प्रियो किसी काम करने का अवसर मिलता है उसे आप लोग लपक ले। हालेलुया। यदि मेरे प्रियो आपको कहीं भी मेरे प्रियो ऐसा अवसर मिलता है कि आप प्रभु के लिए काम कर सके, उस अवसर को भी क्या जानो, मैं ये काम नहीं करूंगा, मैं ये काम नहीं करूंगा। काम छोटे से ही शुरुआत करो। हालेलुया। काम कैसे करो, छोटे से शुरुआत करो, अवसर को बहुमूल्य जानो। ऐसा ना हो कि आपने अवसर को छोड़ दिया, एक दिन मेरे प्रियो अवसर भी आपको छोड़ दिया।
क्योंकि आपने अवसर को मेरे प्रियो समय को बहुमूल्य नहीं जाना। एक दिन में भी मेरे प्रियो समय भी आपको बहुमूल्य नहीं जानेगा। मेरे प्रियो, जब इंसान जब समय की कद्र नहीं करता तो समय भी उसका कद्र नहीं करता। इसलिए एक अवसर का दरवाजा है। अवसर जब मिले मेरे प्रियो, हमें लापरवाह नहीं होना है। कभी कभी लापरवाही के कारण भी लोग मेरे प्रियो अवसर के दरवाजों को भी क्या कर लेते, अपने लिए बंद कर लेते। इंसान स्वयं जिम्मेदार है अपने जीवन के द्वार खोलने के लिए और अपने जीवन के द्वार को बंद कर। कभी कभी इस मुंह के कारण, ध्यान से सुनिएगा मेरी बहनें, मेरे भाइयों, इस मुंह के कारण भी हम बहुत से दरवाजे को क्या कर लेते हैं, बंद कर लेते। कौन सा? ये मुंह के कारण। क्योंकि बहुत बार मेरे प्रियो, अच्छा मेरे को ऐसा समझ के रखा है, ये सब चीज तो मैं लेते नहीं हूं, मेरे को समझ क्या रखा हुआ है। और वहां पर देखो नील बटे सन्नाटा। लेकिन घमंड के कारण बहुत बार लोगों ने अपने लिए खुद के दरवाजे, इस मुंह के कारण कोई बुला नहीं रहा, अरे हमको तो कोई पूछते नहीं है, इसके कारण, अरे हमको तो कोई बोलते नहीं है, इसके कारण। इसके कारण से बहुत बार आपने और मैंने अपने लिए दरवाजे को बंद कर लिया है। मेरे प्रियो, अवसर को मेरे प्रियो बहुमूल्य जानना है। आप और मैं आज मेरे प्रियो अपने लिए दरवाजे को खोलने के लिए मेरे प्रियो प्रार्थना करें। ना केवल प्रार्थना करें, लेकिन बहुत सारी चीजों को हम लोग सही करेंगे। मेरे साथ निकालेंगे, मत्ती का सुसमाचार निकाल लें, 24 अध्याय। मत्ती का सुसमाचार उसका 24 अध्याय निकाल देंगे, सॉरी 25 अध्याय, एक पद से पढ़ेंगे। स्वर्ग का राज, हाँ, स्वर्ग का राज उन 10 कुमारियों के समान होगा। स्वर्ग का राज उन 10 कुमारियों के समान होगा जो अपनी मसाले लेकर दूल्हे से भेंट करने को निकली। जो अपने मसालों को लेकर दूल्हे से भेंट करने के लिए निकली। उनमें 5 मूर्ख और 5 समझदार थी। क्योंकि उसमें से 5 मूर्ख और 5 समझदार थी। मूर्खों ने अपनी मसाले तो ली, मूर्खों ने अपनी मसाले तो ली, परंतु अपने साथ तेल नहीं लिया। हाँ, परंतु समझदारों ने अपने मसालों के साथ हाँ, अपनी कुप्पियों में तेल भी भर दिया। जी हाँ। जब दूल्हे के आने में देर हुई, हाँ, तो वे सब ऊँघने लगी, जी हाँ, और सो गई। जी हाँ। आधी रात को धूप मची, हाँ, देखो दूल्हा आ रहा है, देखो दूल्हा आ रहा है, उससे भेंट करने के लिए चलो। हाँ। तब वे सब कुमारियां उठकर अपनी मसाले ठीक करने लगी। ध्यान से सुनो, वो सब कुमारी, बोलो सब 10 कुमारी उठी और मसालों को ठीक करने लगी। और मूर्खों ने समझदारों से कहा, हाँ, मूर्खों ने समझदारों से कहा, अपने तेल में से कुछ हमें भी दो, अपने तेल में से हमें भी कुछ दो, क्योंकि हमारी मसाले पूछी जा रही हैं। क्योंकि हमारी जो मसाला बुझ जा रही है। परंतु समझदारों ने उत्तर दिया, परंतु समझदारों ने उत्तर दिया, कदाचित यह हमारे लिए तुम्हारे लिए बुरा ना हो, कि कदाचित ये जो तेल है तुम्हारे लिए भी पूरा ना होगा और हमारे लिए भी पर्याप्त ना होगा। भला तो यह है, अच्छा ये होगा मेरी बहनों, कि तुम बेचने वाले के पास जाकर जाओ, दुकानदार के पास चले जाओ और खरीद के ले आओ। जब वे मोल लेने को जा रही थी, जब ये 5 जो मूर्ख हैं, जब वो जो खरीदने जा रही हैं, तो दूल्हा आ पहुंचा। बंड बाजा बज के दूल्हा आ रहा। इधर क्या गई, खरीदने जा रहे हैं, खाना यहाँ बन गया है, मसाला ले आओ, नमक ले आओ, माचिस नहीं है, हाँ चलो। और जो तैयार थी, और जो तैयार है, वे उसके साथ विवाह के घर में चली गई, और वो उसके साथ दूल्हे के साथ में अंदर चली गई और दरवाजा बंद किया गया। और दरवाजा क्या हो गया? अच्छा, कुछ लोग बोले नहीं रहे, बोले दरवाजा क्या हो गया? बंद हो गया। मूर्ख इसलिए क्योंकि लापरवाह है। मूर्ख इसलिए है, तुमने अपने लापरवाही के कारण से खुद के लिए क्या किया? दरवाजा बंद। लापरवाह इंसान, बोलो लापरवाह और जिम्मेदार। लापरवाह इंसान अपनी जिंदगी के लिए दरवाजा खुद बंद कर लेता है। ये मूर्ख इसलिए है क्योंकि ये क्या है? लापरवाह है। ये बुद्धिमान इसलिए है क्योंकि ये समझदार। हालेलुया। मेरे प्रियो, ऐसा हुआ कि दूल्हा आने वाला है, 10 कुमारी मेरे प्रियो तैयार हैं,
मसाल को लिए हुए, और जब दूल्हा का जब आने का जब पारी आया तो मेरे प्रियो बेंट बाजा बज रहा, धूप मच रहा है, उठ रही है, नींद से जाग रही है। ऐसा नहीं है कि केवल 5 लोग सोए थे, 10 लोग ही सोए थे, लेकिन 10 लोग जागे मेरे प्रियो, और जिनके पास तेल है वो अपने आप को क्या कर लिए, तैयार कर लिए। जैसे ही तैयार हो गए, जैसे ये तैयार हो गए, उन जिनके पास तेल है तेल मांगने के लिए चले गए कि हमें भी तेल दे दो। वो कहें ऐसा ना हो कि तुमको भी हम आधा दे दे, आधा हमारे पास रहे तो पर्याप्त ना हो, इससे अच्छा है बाजार चले जाओ। और तू देखो, और ये बाजार जा रहे हैं। मेरे प्रियो, लापरवाह इंसान हमेशा अपने कामों को क्या करता है, आगे बढ़ाता है। कल करूंगा, परसों करूंगा, नरसों करूंगा। याद रखिए, किसी ने बहुत अच्छे तरीके से कहा, यदि आप अपने काम को सदैव आगे बढ़ाते रहेंगे तो आप उस काम को खुद फांसी के फंदे पर चढ़ा रहे हो। आप उस योजना को फांसी के फंदे पर चढ़ा रहे हैं। कल का काम आज ही कर लेना है। हालेलुया। काम तो मेरे प्रियो आप कल मत बढ़ाओ, अरे कल कर लूंगा, परसों कर लूंगा, नरसों कर लूंगा, अभी और भी क्या करना है, अभी पड़े हैं कई वर्षों। कल करूंगा, परसों करूंगा, अभी भी क्या इतनी जल्दी है, अभी पड़े हैं कई वर्षों। एक लापरवाह इंसान हमेशा अपने काम को आगे और आगे बढ़ाते रहता है। लापरवाह मूर्ख इसलिए है क्योंकि वो लापरवाह है। आप और मुझको जिम्मेदारी के साथ में मेरे प्रियो काम को करना है। जो व्यक्ति मेरे प्रियो अपने काम को ठीक समय में कर लेता है मेरे प्रियो, वो व्यक्ति हमेशा बुद्धिमानों की श्रेणी में गिना जाता है। बुद्धिमान ने कहा, हम अपने कुप्पी में तेल भरते रहेंगे। मेरे प्रियो, आप और मैं बुद्धिमान होने की जरूरत है। आमीन, हालेलुया। सेवा के लिए भी मौका है मेरे प्रियो। बहुत बार मैंने आपको भी कहा, लोग अपने मुंह के कारण, लोग अपने काम के कारण भी मौके के दरवाजे को बंद कर देते हैं। मेरे प्रियो, नूह ने सब लोगों से कहा कि अंत आने वाला है, भारी वर्षा आने वाली है। लोग कहे, अरे ये व्यक्ति तो बिल्कुल पागल हो गया है, बावला हो गया है, लगता है कि ये बुढ़ापे के दिनों में सठिया गया है। भारी बोले कि यहाँ पर तो हमको कोई बारिश का चिन्ह नहीं दिखाई दे रहा है, और ये बारिश की घोषणा कर रहा। ऐसा हुआ, बारिश हुआ मेरे प्रियो। फिर भी नूह ने कहा, ओ लोगों सुनो, जहाज के अंदर आ जाओ। लोगों ने कहा, ये पागल इंसान है। मेरे प्रियो, वो पागल नहीं था मेरे प्रियो, लेकिन वो परमेश्वर की ओर से बुद्धिमान व्यक्ति। लेकिन जैसे ही मेरे प्रियो बारिश होने लगा, नाव धीरे धीरे ऊपर उठने लगा, और एक समय ऊपर उठा, परमेश्वर ने नूह से कहा कि नूह अपने जहाज के दरवाजे को अब बंद कर ले, अंदर चला जा। परमेश्वर आया, सब दरवाजों को बंद कर दिया। जैसे नाव ऊपर उठा, 7-8 दिन के बाद मेरे प्रिय लोग तैयार होंगे और कहते हैं, नूह दरवाजे को खोल दे, दरवाजे को खोल दे। नूह ने कहा, दरवाजा यदि मैंने बंद किया होता तो जरूर खोला होता। इस दरवाजे को तो परमेश्वर ने बंद किया है, और परमेश्वर के बंद किए हुए कोई खोल नहीं सकता, और परमेश्वर के खोले हुए को कोई भी बंद नहीं कर सकता। अब मैं इसको खोल नहीं सकता। इंसान अपने ही द्वारा मेरे प्रियो अपने लिए दरवाजे को बंद करता है और दरवाजे को बोलता है। मेरे प्रियो, अवसर को बहुमूल्य जानना। एक अवसर था यहां पर मेरे प्रियो लोगों के लिए, एक अवसर था कि उस दरवाजे के अंदर में जा सकते थे, लेकिन एक समय आया कि दरवाजा क्या हो गया, बंद हो गया। आज ये परमेश्वर का घर का दरवाजा खुला हुआ है। लोग आके अपनी जिंदगी को मेरे प्रियो यहाँ पर बचा सकते हैं, लेकिन कई बार मेरे प्रियो इस खुले हुए दरवाजे के भी लोग बाहर बैठे रहते हैं। एक समय आएगा कि मेरे प्रियो अनुग्रह का दरवाजा बंद हो जाएगा। इस द्वार का कभी भी अपमान नहीं करना। कई लोग बोलते हैं ना, संसार में मैं तो उसको दरवाजे में थूकने तक नहीं जाता। बोलते कि नहीं बोलते हैं? मेरे प्रियो, ये परमेश्वर का घर है। हालेलुया। इसका सम्मान करना है। परमेश्वर ने मेरे प्रियो जिन दिनों पे मिस्र के अंदर में
परमेश्वर इस्राएलियों को गुलामी से छुड़ाने वाला था, परमेश्वर ने कहा अपने अपने घरों में, अपने अपने घर के दरवाजों पे लहू को लगा लेना और अपने अपने घर के दरवाजे को बंद करके उस मेमने को खाना। मेरे प्रिय वचन कहता है कि जिन जिन घरों के दरवाजे में वो मेमने का लहू लगा हुआ था, वे घर के लोग बच गए थे। हालेलुया। मेरे प्रियो, हम जो विश्वासी, जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, अपने अपने घर के अलंगों और चौखटों पे, अपने अपने घर के दरवाजों में विश्वास के साथ यीशु के लहू को लगाना चालू कर दें। हालेलुया। कोविड आया, कोविड के समय में मेरे प्रियो कई घर के दरवाजे से मेरे प्रियो वो लहास निकलता था, लोग रोते थे। मेरे प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद हो उन विश्वासियों के लिए मेरे प्रियो जिन्होंने यीशु मसीह पर विश्वास किया। वे अपने घरों के अंदर थे मेरे प्रियो, बीमार तो हुए लेकिन लाश उनके घर से नहीं निकला। हालेलुया, हालेलुया। आप और मुझको परमेश्वर ने अपने लहू के द्वारा हमारे घरों को सुरक्षित रखा, हमारे डेवड़ियों को सुरक्षित परमेश्वर ने रखा। अपने लहू से मेरे प्रियो वो परमेश्वर ने आपको और मुझको सुरक्षित रखा है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मेरे बच्चों, मेरे बहनों, मेरे भाइयों, अपने अपने घरों को यीशु के लहू से मेरे प्रियो ढांपने लग जाएं। अपने अपने घरों को मेरे प्रियो आप यीशु के लहू को लगाने लग जाओ। मेरी पत्नी, मेरे प्रियो, मैं देखता हूं कि बहुत बार मेरे प्रियो प्रार्थना और उपवास में रहती, एक सप्ताह प्रार्थना करती, एक सप्ताह उपवास करती, कई दिनों के वो फास्टिंग प्रेयर में रहती मेरे प्रियो, तेल लेती और घरों में मेरे प्रियो यीशु के लहू को लगाती, वो तेल को लेके वो क्रॉस बनाती और कहती कि मैं यीशु के लहू को लगाती। छत में चढ़ती है, पानी को सींचती है मेरे प्रियो पूरे तरफ में मेरे प्रियो, इसके द्वारा हमारा परिवार सुरक्षित है। हालेलुया। कोई तो मेरे प्रियो प्रार्थना कर रहा, कोई तो मेरे प्रियो हमारे जीवन के अंदर में आशीष का कारण बना हुआ है। वो विश्वास के साथ जब यीशु के लहू को लगाने लग जाते हैं, आपके और मेरे बच्चे सुरक्षित होते हैं। आमीन, हालेलुया। एक गवाही मेरे प्रियो, पिछले फ्राइडे को मेरे प्रियो मेरा बेटा स्कूल गया और मेरे प्रियो एक लड़के ने उसे बहुत मारा उसे, और वो घर आके बहुत रो रहा है। मैं चिरमिरी की मीटिंग में था और वहां से मुझे भाई लोग ने कहे, पिंटू भाई ने कहा, भाई बिक्कू बहुत भैया आप जल्दी जाइए। और मैं प्रार्थना करते करते घर आया, और जब मैं घर आया तो मेरे आंख से आंसू गिर गए अपने बच्चे को देख के कि किसने इसे ऐसा मार दिया। लेकिन मेरे प्रियो, मेरे इस बात का विश्वास था कि मेरे बच्चों को परमेश्वर कुछ भी नहीं होने देगा। ये प्रार्थना है उसकी माँ की कि जब भी वो सवेरे जब वो स्कूल जाता है मेरे प्रियो, तो मेरी पत्नी उसके सर पे हाथ रख के प्रार्थना करती है, बच्चों के लिए प्रार्थना करती कि प्रभु ये सुरक्षित रहने पाए, न बोलो कोई भी अंधकार की शक्ति से छू नहीं सकता। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हमारे बच्चे सुरक्षित हैं प्रार्थना की बदौलत, हमारे बच्चे सुरक्षित हैं यीशु के लहू की बदौलत। मैं आपको कहना चाहूंगा, यदि आप चाहते हैं कि आपके घर के अंदर में सुरक्षा हो, तो यीशु के लहू को लगाने लग जाए विश्वास के साथ। प्रार्थना में मेरे प्रियो यीशु का लहू कार्यकारी होता। बाइबल में क्या लिखा हो, धन्य है तू बाहर जाते समय, धन्य है तू अपने घर के अंदर आते समय। हालेलुया। परमेश्वर तेरे आने और जाने में, तेरे घर से निकलने में और तेरे घर से आने में अब से लेकर सदा तक तेरी रक्षा करेगा। तेरे पांवों को ठेस लगने से और तेरे आंखों से आंसू बहने से रोक रखेगा। प्रभु का धन्यवाद हो, हमको हमारे आंखों से आंसू बहने से परमेश्वर ने रोक रखा है। घरों के अंदर, हमारे घरों के अंदर, हमारे दरवाजों के अंदर में परमेश्वर की सुरक्षा हो जाने पाए। हालेलुया। मेरे प्रियो, 40 दिन 40 रात पानी बरसा, खाने के लिए कोई बाहर नहीं गया मेरे प्रियो, न नूह का परिवार। परमेश्वर ने उसके घर के अंदर में, दरवाजे के अंदर में सब कुछ को प्रबंध कर दिया। हालेलुया। सुरक्षा दे दिया। परमेश्वर हमारे घर के दरवाजों के अंदर में सुरक्षा देने पाए। हालेलुया। जिस घर को परमेश्वर ने बनाया है उस घर को शैतान तोड़ नहीं सकता है। आमीन, हालेलुया। आप और मैं मेरे प्रियो कई बार जिम्मेदार होते हैं अपने घर की सुरक्षा के लिए भी।
बोलो मैं जिम्मेदार हूं अपने घर की सुरक्षा के लिए। हालेलुया, मैं स्वयं जिम्मेदार हूं अपने घर की सुरक्षा के लिए। विशेष तौर पे हमारी बहनें, आप जिम्मेदार हैं अपने घर के अंदर की सुरक्षा के लिए। जब पति काम पर चला जाए, जब बेटे स्कूल चले जाए, सास मेरे प्रियो घर में रहे, ससुर चले जाए मेरे प्रियो, प्रार्थना करें इंटरनेट के जाल के अंदर में मत फंसे। एक मेरे प्रियो, एक बहन ने अपने पति को तलाक दे दिया क्योंकि उसे वो टिकटॉक बनाने नहीं देता था, उसे रील बनाने नहीं देता था। वो क्या है, एक फंदे का दरवाजा, जिससे स्वयं मेरे प्रियो तलाक हो गया और चले गए। बी केयरफुल, सावधान रहे ऐसे चीजों से मेरे प्रियो, जो घर के अंदर में विनाश को लेके आ रहा है। हमारे घर के अंदर में सुरक्षा होने पाए, हमारे घर के अंदर में परमेश्वर की उपस्थिति हो जाने पाए। हालेलुया, हालेलुया मेरे प्रियो। विश्वास का दरवाजा, लूका का सुसमाचार 11 अध्याय उसके 7 से 9 को पढ़ेंगे। लूका 11 7 से 9। और वह भीतर से उत्तर दे, और वो भीतर से उत्तर दिया, मुझे दुख ना दे, मुझे दुख न दे, अब तो द्वार बंद है, अब द्वार बंद है, और मेरे बालक मेरे पास बिछौने और पर, मेरे बालक मेरे बिछौना में पड़ा हुआ है, इसलिए मैं उठकर मुझे दे नहीं सकता, मैं तुमसे कहता हूँ, यदि उसका मित्र होने पर भी उसे उठकर न दे, तो भी उसके लज्जा छोड़कर मांगने के कारण उसे जितनी आवश्यकता हो उतनी उठकर देगा। हालेलुया, परमेश्वर के वचन में लिखा है, मांगो तो तुम्हें मिलेगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। यदि आज आपके लिए कोई ऐसा दरवाजा बंद है, मेरे प्रिय विश्वास करें कि परमेश्वर 2026 में आपके लिए दरवाजे को खोलेगा। बिना विश्वास के दरवाजे नहीं खुल सकते हैं। विश्वास करें मेरे प्रिय। एक व्यक्ति दरवाजे को बाहर आधी रात को खड़ा हुआ कहते हैं, मित्र मेरे घर में मेरे मित्र आया हुआ है, उसके सामने भोजन रखने के लिए रोटी नहीं है, आप कृपया करके मुझे 2 रोटी दे दे। अंदर से आवाज आता है, दरवाजा क्या है, बोलो ना, बंद है, दरवाजा बंद है, और मैं अपने बिछौने के साथ अपने बच्चे को लिए पड़ा हुआ हूँ, इसलिए मैं तुझे नहीं दूंगा। लेकिन उसके अंदर एक विश्वास है कि ये मेरा मित्र मुझे रोटी दूंगा। बार बार खटखटा रहा, खटखटाते मांग रहा। लिखा हुआ क्या लिखा हुआ है, अपने लज्जा को छोड़ दिया, शर्म को छोड़ दिया, और जब शर्म को छोड़ दिया मेरे प्रियो, वो अंदर से दरवाजा खुला। हालेलुया, आप और मुझको मेरे प्रिय, आप बोलते हैं कि मुझे 1 बार मांगा मुझे मिला नहीं, 2 बार मांगा मुझे मिला नहीं। कई लोगों को मैं फोन करता हूँ, भाई कैसे हो, वो कहते अभी भी वैसी हूँ। कैसे हो, अभी भी वैसी हूँ, ठीक नहीं लग रहा है, अभी भी भूख नहीं लग रहा, तबीयत ठीक नहीं हुआ है। मेरे प्रिय लोग कहते हैं 1 बार गया, 2 बार गया, 3 बार गया, 4 बार गया, मुझे तो चंगाई नहीं मिला। मेरे प्रिय, बाइबल क्या कहती है, बाइबल कहती है बेशरम बन जाओ, शर्म को छोड़कर उसके दरवाजे को खटखटाओ। दरवाजा खटखटाओगे, अंदर से यदि आवाज आ रहा है, विश्वास है, तो अंदर से जरूर खुलेगा और तुमको रोटी देगा। रोटी मतलब क्या है, जीवन। हालेलुया, रोटी मतलब क्या है, जीवन। परमेश्वर का वचन कहता है मैं जीवन की रोटी हूँ। हालेलुया, और रोटी बाहर आ गया। हालेलुया मेरे प्रिय, यदि मांगोगे परमेश्वर आपको जीवन देगा। लेकिन 1 बार खटखटाने से काम नहीं चलेगा, 2 बार नहीं, खटखटाते रहो जब तक दरवाजा खुल न जाए। आमीन। एक व्यक्ति इतना खटखटाया, दरवाजा खुल गया। मेरे प्रियो, स्वर्ग का द्वार है। आमीन, हालेलुया, वो स्वर्ग का द्वार है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि अपने रूम में जा, अपने दरवाजे को बंद कर ले, अपने दरवाजे को बंद कर। अब जैसे तू अपने दरवाजे को बंद करेगा, जो तेरा पिता जो गुप्त में है वो तुझे प्रतिफल देगा। मेरे प्रियो, आज जरूरत है आप अपने घर के रूम के अंदर जाएं और दरवाजे को बंद कर लें। आमीन, और प्रार्थना करें। जब प्रार्थना करेंगे मेरे प्रियो, उस स्वर्ग का दरवाजा खुल जाएगा। आमीन। यदि आप चाहते हैं कि स्वर्ग का दरवाजा खुले, अपने रूम का दरवाजा बंद करके प्रार्थना करें। एक दरवाजे को बंद करेंगे, दूसरा दरवाजा खुलेगा। हालेलुया। परमेश्वर आज के दिन में मेरे प्रियो, आपके मेरे जीवन के लिए बहुत से दरवाजों को खोल देने पाए, बहुत से दरवाजे खुल जाने पाए। हमारे लिए मौके का दरवाजा खुले, अवसर का दरवाजा
दरवाजा खुले, सफलता का दरवाजा खुल जाने पाए मेरे प्रियो। क्योंकि जितने लोगों ने अपने दरवाजे को बंद किया है, ऐसा नहीं कि पास्टर को देख के दरवाजा बंद कर रहे हो, ये वाली बात नहीं हो रहा। हालेलुया। कई लोग पास्टर को देखते हैं, पास्टर आ रहा था, पास्टर इधर से गुजर उधर, हम तो देखे नहीं कभी। अब गए, हाँ क्या देखिए, सर ऐसे घुमा दरवाजा क्या कर दे रहे हो, बंद कर दे। अरे देखो रे वो आ रहा, दरवाजा बंद करो। हालेलुया, हालेलुया। पादरी पास्टर लोग के लिए दरवाजा बंद मत करो। हालेलुया। पास्टर पादरी लोग के लिए दरवाजा बंद करोगे, तुम्हारे लिए दरवाजा नहीं खुलेगा। ये लोग डर गए। दरवाजे को खोल के रखो प्रभु के दासों के लिए। आमीन। प्रार्थना के लिए दरवाजा खोलो। आने वाला बुधवार 18 तारीख मेरे प्रिय भस्म बुधवार महा उपवास प्रार्थना चालू होने वाला है। एक एक लोग अपने अपने घर में प्रार्थना करवाइए। आमीन, हालेलुया। महा उपवास काल के दिन प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु तेरे स्वर्ग का दरवाजा मेरे घर के लिए खुल जाने वाला है। आमीन। उसका दरवाजा खुला हुआ है। आमीन, हालेलुया। एक एक घर में प्रार्थना होना चाहिए। आने वाला बुधवार शाम को मेरे प्रिय 7 बजे से हम लोग यहाँ पर प्रार्थना करेंगे और उपवास रह के प्रार्थना करेंगे कि हमारे लिए सारे दरवाजे सब खुल जाने पाए, सफलता के दरवाजे खुले, विनाश के दरवाजे बंद हो जाने पाए। मेरे प्रियो पतरस दरवाजे को बंद किया। प्रभु यीशु मसीह के जीवन को देखिए, जब आप पढ़ेंगे मेरे प्रियो, वो जो उसको यूस के घर के दरवाजे बंद थे और उस घर के दरवाजे में घर के दरवाजे बंद थे, वो प्रार्थना कर रहा था और जब प्रार्थना कर रहा था उसके घर में स्वर्गदूत आ गया। पतरस, यूहन्ना, याकूब, प्रभु यीशु मसीह मेरे प्रियो, उस जो सरदार था, मंदिर का सरदार, जो उसकी बेटी जो बीमार थी मेरे प्रियो, वो याईर की घर के अंदर में गया और उन्होंने कहा कि दरवाजे को क्या कर लो, बंद कर लो। और वो दरवाजे को बंद कर दिया और बाकी लोग को बाहर निकाल दिया। पतरस, यूहन्ना, याकूब, प्रभु यीशु मसीह और उसके माता पिता उस लड़की के लिए प्रार्थना करने लगे और लिखा हुआ वो जब जैसी प्रार्थना करने लगे वो लड़की क्या हो गई, उठ गई। जहां जिस घर में मेरे प्रियो दरवाजे बंद हो गए, जब लोग अंदर में प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर चमत्कार का दरवाजा खोलता है। चमत्कार ऐसे नहीं आता, चर्च आने से चमत्कार नहीं। मैं तो चर्च जा रही हूं, 1 महीना हो गई। क्या तुम प्रार्थना कर रहे हो? क्या तुम विश्वास कर रहे हो? ऐसा लगा कि अब तो पास्टर जी हम आपके ऊपर में तो आसानी कर दिए, कर्जा हो गया आपके ऊपर में। हम 7 दिन चर्च आए, 7 सप्ताह, लेकिन बेटी चंगी नहीं हुई। आपकी गलती है कि आप हम चर्च आ गए। मेरे प्रियो, क्या आप प्रार्थना कर रहे हैं? क्या आप अपने घर के अंदर में अपने बच्चे के लिए दुआ कर रहे हैं? अपने घर के दरवाजे को बंद करो, प्रार्थना करो। हालेलुया। एलीसा ने मेरे प्रियो, वो जो लड़की, जो लड़का, जो मेरे प्रियो जो खत्म हो गया था, घर के दरवाजे को बंद किया और प्रार्थना करने लगा। एलिया के जीवन को देखो, एलिया ने भी मेरे प्रियो घर के दरवाजे को बंद किया, प्रार्थना करने लगा। उस विधवा को देखो जो मैंने लास्ट संडे प्रचार किया हुआ था कि 2 बच्चे, एक माँ भविष्यवक्तनी की पत्नी मेरी प्रियो अपने घर के दरवाजे को बंद किए, तेल मेरे प्रियो उड़ेलने लगे, तेल बढ़ता चला गया, वो बेच दिए, कर्ज चुक गया। आमीन। चमत्कार कहाँ है? जब आप और मैं अपने घर के दरवाजे को बंद करते हैं, चमत्कार खुलता है। प्रकाशित वाक्य पुस्तक 4 अध्याय 1 पद को पढ़ें। प्रकाशित वाक्य पुस्तक 4 अध्याय 1 वचन। इन बातों के बाद जो मैंने दृष्टि की तो क्या देखता हूँ? स्वर्ग में एक द्वार खुला हुआ है और जिसको मैंने पहले तुरही के शब्द से अपने साथ बात करते सुना था। वही कहता है यहाँ ऊपर आ जा और मैं वे बातें तुझे दिखाऊंगा। हालेलुया। यहाँ पे यूहन्ना कहते हैं, मैं प्रभु के दिन आत्मा में आ गया और आराधना करने लग गया, उसकी उपासना करने लग गया। जब वो आराधना करने लगा तो कहता है कि मैंने स्वर्ग में एक द्वार को खुला हुआ देखा।
स्वर्ग में कई दरवाजे नहीं हैं, केवल एक द्वार है। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं द्वार हूं। आमेन, हालेलुया। स्वर्ग में कई दरवाजे नहीं है, एक द्वार। स्वर्ग में मैंने क्या खुला देखा होता है? एक द्वार खुला, एक द्वार, कई द्वार नहीं। अरे द्वार, केवल एक द्वार। हालेलुया, स्वर्ग में केवल एक ही द्वार है, कई द्वार नहीं, कई दरवाजे नहीं। यीशु ने कहा वो दरवाजा मैं हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास में नहीं जा सकता है। हालेलुया, ये द्वार प्रार्थना और आराधना से खुलता है। जब आप चाहें कि मेरे जीवन के लिए स्वर्ग का चमत्कार आ जाए, दरवाजे खुल जाए, मेरे प्रियो होना चाहिए कि हम प्रार्थना और आराधना करें। कहता है प्रभु के दिन मैं आत्मा में आ गया। प्रभु की आवाज को सुनने के लिए आत्मा में होना अवश्य है। ऐसा द्वार जिसे कोई बंद नहीं कर सकता है। इसी का पढ़ेंगे सकाशवाद 3:8। मैं तेरे कामों को जानता हूँ, मैं तेरे कामों को जानता हूँ, देख मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। कहता है मैं तेरे सामने एक दरवाजे को खोल रखा हूँ जिसे कोई बंद नहीं कर सकता है। हालेलुया, यदि आपके लिए परमेश्वर चिंता ना करें, डर ना करें, अरे मेरे सामने ये खड़ा हुआ है, मेरे सामने वो खड़ा हुआ है, ओ परमेश्वर ने जिसके लिए दरवाजे को खोला उसके लिए कोई दरवाजे को बंद नहीं कर सकता है। हालेलुया, आपके विरोध में चाहे मेरे प्रिय कोई अधिकारी हो, चाहे नेता हो, चाहे कोई भी खड़ा हो, यदि परमेश्वर ने आपके लिए दरवाजे को खोल दिया, कोई माइक का लाल बंद नहीं कर सकता है। हालेलुया, चाहे आपके विरोध में संसार क्यों ना खड़ा हो, क्योंकि वचन में लिखा है जो मेरी ओर है वो संसार से कहीं अधिक बड़ा है। एक दिन मेरे प्रियो एलीशा मेरे प्रियो प्रार्थना कर रहा था मेरे प्रियो खारमेल पर्वत पे, और मेरे प्रियो उसका जो शिष्य था वो क्या देख रहा है कि पहाड़ के चारों ओर आराम की जो सेना है वो घेर ली है, और वो डर के मारे आता है, बोलता है स्वामी स्वामी आज तो हम मर गए, क्योंकि हम शत्रु से घिर गए, दुश्मनों ने हमको चारों ओर से घेर लिया है। मेरे प्रियो वो हंसता है, एलीशा हंसता है और कहता है तू क्या देखता है, तू क्या देखता है? वो कहता है हे प्रभु मेरे इस सेवक की आंखें खुल जाए। क्या वो अंधा था? हेलो, क्या वो अंधा था? तो क्यों प्रार्थना किया उसकी आंखें खुल जाए? वो इसलिए प्रार्थना कर रहा है इसकी विश्वास की आंखें खुल जाए। बहुत बार हमारे विश्वास की आंखें बंद रहती। विश्वास से देखो, आपके लिए परमेश्वर सफलताओं के दरवाजे को खोल रहा। विश्वास से देखो कि आपका बेटा चंगा हो गया है। हालेलुया, विश्वास से देखो मेरे जीवन के अंदर में उन्नति आ रही है। विश्वास से देखो मेरा जीवन फलवंत होता चला जा रहा। एलीशा ने प्रार्थना की, हे प्रभु मेरे सेवक की आंखों को खोल दे। जैसे ही मेरे प्रभु प्रार्थना करता है वो मेरे प्रभु क्या देख पाता पता है? तो सेना के उस पार परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों की सेना को लगा के रखा हुआ है। आमीन, हालेलुया। और मेरे प्रियो जो सेना रहते हैं वो अंधे हो जाते हैं, और मेरे प्रियो परमेश्वर के दूत उनको खदेड़ते खदेड़ते लेके चला जाता है। आमीन। परमेश्वर आपके जीवन में ऐसा ही करेगा। जिस दरवाजे को परमेश्वर ने खोला है आपके लिए, कोई भी दुश्मन बंद नहीं कर सकता। यदि आपके जीवन में परमेश्वर ने किसी भी योजनाओं को रखा है, उन्नति की योजनाओं को रखा है, और आप कहते होंगे इसके कारण से मेरा काम बर्बाद हो रहा, इसके कारण से बर्बाद होते चला जा रहा, मेरे प्रियो इस बात को कहना हम बंद कर दें, और मेरे प्रियो हम यही बोले कि परमेश्वर ने जो मेरे लिए दरवाजे को खोल के रखा है कोई भी बंद नहीं कर सकता। हालेलुया। जिस पद को, जिस योग्यता को, जिस स्थान को मेरे लिए मेरे परमेश्वर ने रखा है, दुश्मन उसे छीन नहीं सकता है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर के खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता, और उसके बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता। यही लिखा है ना, मैं तेरे कामों को जानता हूं, देख मैं तेरे लिए एक दरवाजे को खोल रखा है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। बोलो जो आशीष परमेश्वर मुझे दे सकता है उसे कोई छीन नहीं सकता। जिस दरवाजे को परमेश्वर ने मेरे लिए खोला है उसे कोई भी बंद नहीं कर सकता। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो एक ऐसा दरवाजा है आपके लिए, मेरे लिए, कलीसिया के लिए, जिसे कोई बंद नहीं कर सकता है। पौलुस कहता है प्रार्थना करो
पहला कुरिन्थियों में कहते हैं प्रार्थना करो कि दरवाजे खुल जाए। होशे की पुस्तक उसके दूसरे अध्याय उसके 15 पद में लिखा है एक आशा का द्वार है। आमीन। ये क्या है? आशा का द्वार है। मेरे प्रियो, हमारे लिए आशा का द्वार है। नौकरी के लिए आशा है, कपड़ा के लिए आशा है। पढ़ेंगे होशे 2 का 15। होशे की पुस्तक उसका दूसरा अध्याय उसके 15 पद को पढ़ेंगे। होशे 2:15। वही मैं उसको दाग की बारियां दूंगा। हाँ। और आकोर की तराई को आशा का द्वार कर दूंगा। आशा का द्वार का। आकोर की तराई क्या थी? आकोर की तराई में मेरे प्रिय के व्यक्ति को मार दिया गया था। और परमेश्वर का कहता है जहां पर लोग मरे थे वहीं पर मैं जीवन को उत्पन्न करूंगा। हालेलुया। जहां तुम्हारी बदनामी हुई है, जहां तुम्हारी नाम धराई हुई है, मैं वहीं पर सम्मान दिलाऊंगा। जहां से तुम गिरे थे वहीं से मैं ऊंचा उठाऊंगा। जहां पर तुमको बेइज्जत किया गया मैं वहीं पर तुमको सम्मान दिलाऊंगा। जहां से तुम निराश हुए वहीं से मैं तुमको आस दिलाऊंगा। जहां से असफल हुए वहीं से मैं तुमको सफलताओं को दिलाऊंगा। जहां तुम गिरे वहीं से मैं तुमको ऊंचा उठाऊंगा। जहां तुम कमजोर हुए वहीं तुमको मैं मजबूत करूंगा। जहां तुम बीमार हुए वहीं मैं तुमको चंगा करूंगा। प्रभु कहता है कि मैं आकोर की तराई को आशा का द्वार कर दूंगा। हालेलुया। हमारे लिए आशा है। आप पैसों के लिए आशा है, धन के लिए आशा है, नौकरी के लिए आशा है मेरे प्रियो, कपड़े के लिए, सफलता के लिए, चंगाई के लिए, प्रार्थना के उत्तर के लिए आशा है। जो आप मांगोगे यीशु के नाम से मेरे प्रियो वो मिलेगा। इसलिए बाइबल में लिखा हुआ है आशा में आनंदित रहो। हालेलुया। आशा हमारे आनंद का विषय है। और सबसे बड़ी बात जो दरवाजा है वो स्वयं प्रभु यीशु मसीह है। आमीन। यूहन्ना 10 उसके 7 से 9 को पढ़ेंगे। यूहन्ना 10 और उसके 7 से 9। और मैं इस बात की भविष्यवाणी करता हूं आज की सुबह में मेरे प्रियो कि परमेश्वर आपके लिए बहुतायत के दरवाजे को खोलने जा रहा है। हालेलुया। इस 2026 में जिन दरवाजे को आपने 2025 में खुला हुआ नहीं देखे, परमेश्वर 2026 में सारे दरवाजे को खोलने जा रहा है। उन्नति के दरवाजे, विवाह के दरवाजे, चंगाई के दरवाजे, आपके मेरे प्रियो कर्ज के मिटने के दरवाजे, सफलताओं के दरवाजे, वो सारे दरवाजे परमेश्वर आपके लिए खोलने जा रहे हैं। आमीन। हालेलुया। सबके दरवाजे प्रभु आपके लिए खोलने जा रहे हैं। पढ़ेंगे। यीशु ने उनसे फिर कहा, तो प्रभु यीशु मसीह ने उनसे कहा मैं तुमसे सच सच कहता हूँ भेड़ों का द्वार मैं हूँ। हालेलुया। विश्वासियों का दरवाजा मैं हूँ। हमें देखना है कि वो दरवाजा यीशु मसीह है जो हमारे लिए खुलने जा रहा है। आमीन। हालेलुया। वो दरवाजा हमारे लिए खुलने जा रहा है। प्रभु हमारे संबंधों को अच्छा करने जा रहा है, आपके रिश्तों को अच्छा करने जा रहा है। हालेलुया। आपके परिवार के रिश्तों को अच्छा करने जा रहा है, आपके परिवार के संबंधों को परमेश्वर अच्छा करने जा रहा है। हालेलुया। आपके बेटे आपके बेटियों के लिए विवाह के दरवाजे खुलने जा रहे हैं। हालेलुया। आपके बच्चों के लिए नौकरी के दरवाजे परमेश्वर खोलने जा रहे हैं, चंगाई के दरवाजे परमेश्वर खोले जाएंगे। आमीन। धन के दरवाजे खोले जाएंगे, नौकरी के दरवाजे प्रभु खोले जाएंगे, सेवकाई के लिए भी दरवाजे खोलेंगे। आमीन। हालेलुया। अविश्वासियों के घर के दरवाजे खुलेंगे, परमेश्वर अपने लोगों को लेके आएगा। हालेलुया। और ऐसे विनाश के दरवाजे जो खुले हुए थे, सारे विनाश के दरवाजे को प्रभु बंद कर देगा। आमीन। प्रभु एक ऐसा द्वार खोलने जा रहा आपके लिए और मेरे लिए कलीसिया, जिसे कोई भी बंद नहीं कर सकता है। आइए अपनी आंखों को बंद करें। खुदावंद यीशु का धन्यवाद, धन्यवाद यीशु। हालेलुया। ओ राजा, पवित्र आत्मा, तेरे नाम की स्तुति हो प्रभु। ओ रबा शेख राशेख टोर ओनो रबाला बारी अंदरा रजन माली अंदर रबा रबा शोतरो रबा। हाले हालेलुया 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 हालेलुया
परमेश्वर जिन बातों को आंखों ने देखा नहीं, कानों ने सुना नहीं, चित्त में चढ़ा नहीं प्रभु, इनके जीवन में हो जाने का प्रभु जी। पवित्र आत्मा तेरा स्वर्गीय द्वार इनके जीवन के ऊपर होने पाए प्रभु, अनुग्रह कर, महिमा मैं आपको देता हूँ, यीशु के नाम में प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। इस समय अपने भेंट को दे सकते हैं, और यदि आप ऑनलाइन देना चाहते हैं और इस समय यदि आप ऑनलाइन के माध्यम से दे सकते हैं, गूगल पे के माध्यम से, फोन पे, पेटीएम, आपके पास QR कोड आएगा, आप इसके माध्यम से भी आप लोग दे सकते हैं। आइए क्यों अपने उत्तम भेंट बलिदान नाम 10 वंश हम अपने प्रभु के राज्य में